नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आप सभी ने सेबी की तरफ से कुछ फ्रेश कमेंट्स आते हुए देखे अदानी हिंडन ग्रुप मामले के ऊपर, जहां पे मैंने भी आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी। एक बार दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ सामने आ रहा है उसके बाद से, मतलब एक तरीके से क्या होता है कि जब आपके लिए अपडेट आती है तो एक हेडलाइन आती है, फिर उस हेडलाइन के अंदर की चीजें धीरे धीरे अपडेट होती हैं और अब ऑलमोस्ट सब कुछ अपडेट हो चुका है। तो शुरू से एंड तक सब कुछ समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेबी स्टिल प्रोबिंग 13 ओवरसीज एंटिटीज होल्डिंग इन अदानी ग्रुप, यानी कि 13 एंटिटीज में अभी भी जांच जारी है। 24 मैटर में से 22 मैटर सेबी ने कल अनाउंस करा कि कंप्लीटली जांच ली है और 14 ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि अदानी ग्रुप में डिस्क्लोज नहीं करी थी। अदानी ग्रुप में वो ट्रांजैक्शन हुई है बट अदानी ग्रुप ने बताया नहीं है, तो ये अदानी ग्रुप के लिए नेगेटिव है। बाकी कुछ खास और इंपॉर्टेंट अपडेट अभी तक मेरे को कल तो पढ़ने को नहीं मिली थी, अब मैं आप सभी के सामने लाइव पढ़ रहा हूं। शुरू करते हैं। One of the two investigations which has so far foxed SEBI's about the 13 overseas entities who were classified as public shareholder of Adani Group of Company। अदानी ग्रुप में पब्लिक शेयर होल्डिंग में 13 ऐसी ओवरसीज यानी कि विदेश में जो ट्रांजैक्शन हुई है कुछ इस प्रकार का है, जिसको लेकर सेबी अभी भी जांच रही है। सेबी सेड इट्स इन्वेस्टिगेशन इन टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स रेज्ड बाय द हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट अगेंस्ट द अदानी ग्रुप कंटिन्यू टू बी एन इंटर्म स्टेज। आदि स्टेज पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। द मार्केट रेगुलेटर सेड इन स्टेटस रिपोर्ट सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैड कंप्लीटेड वर्क इन 22 ऑफ द 24 इन्वेस्टिगेशंस। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर करा, 24 में से 12 इन्वेस्टिगेशंस में इनकी जो जांच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इनिशिएटेड इनटू द एलिगेशंस रेज्ड बाय यूएस बेस्ड एंटिटी अगेंस्ट द इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट। हिंडनबर्ग ने जो आपके सामने अदानी ग्रुप पे जो आरोप लगाए उसको चेक कर रहे थे जब शुरुआत में। वन ऑफ द टू इन्वेस्टिगेशंस व्हिच हैज सो फार फॉक्स्ड सेबी इज अबाउट 13 ओवरसीज एंटिटीज, 12 एफपीआई एंड 1 फॉरेन एंटिटी। यानी कि 13 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं और एक फॉरेन एंटिटी है जिनकी कुछ ट्रांजैक्शन है जिनको चेक करना जरूरी हो रहा है, जो भी नहीं हुए शायद, who were classified as public shareholding of the group of अदानी। तो ये 12 एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 12 और एक सिंगल एंटिटी जो है फॉरेन की, ये 13 पब्लिक शेयर होल्डिंग में है। इनका नाम है अदानी ग्रुप में और इन्हीं से कुछ ट्रांजैक्शन हुई है जो कि चेक करना है। आगे बात की जाए डिकोडिंग द एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट ऑन अदानी, SEBI said it needed more information on the economic interest shareholders of these entities in order to ascertain whether there was any non-compliance with minimum public shareholding requirement specified in Rule 19A of the Securities Contracts Regulation Rule 1957। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 13 ट्रांजैक्शन है इसी से रिलेटेड अभी मसला फंस रहा है। कुछ आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब जस्टिस separate panel at SEBI said SEBI had drawn a blank and was in chicken and egg situation in its investigation into the ownership of 13 overseas entities including 12। वही मसला है जो अभी रह रहा है। आई थिंक वो 13 ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इसको लेकर जांच पड़ताल अभी ऑलमोस्ट चल रही है। बाकी सेबी का समय 14 अगस्त को कंप्लीट हो गया था, जैसा कि आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। 29 यानी एडिशनल 15 दिन और मांगे सेबी ने, दे दिए और सेबी ने अब कल के सेशन में कहा कि हमने जांच ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। 24 मैटर में से 22 में कंप्लीट हो गई है। 13 ट्रांजैक्शन हमें मिली है जो कि अदानी ग्रुप के फेवर में नहीं है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है, क्या है क्या नहीं है उसकी जांच करना रह रहा है, जिसमें 12 एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एक फॉरेन एंटिटी है, पूरी ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है इसको चेक करना रह रहा है और इसको लेकर कोई डिस्क्लोजर भी नहीं आया है आई थिंक अदानी ग्रुप की तरफ से। ओवरऑल अगर आप पूछे ये नेगेटिव खबर है पॉजिटिव, देखिए कुछ भी नहीं है। 29 अगस्त को आपके लिए जब फाइनल डिसीजन आएगा तो वही पॉजिटिव होगा या वही नेगेटिव होगा, तो वेट करने का ही आपके पास समय और मेरे पास भी वही है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मंडे को कैसा रिएक्शन होगा। रिसेंटली अदानी ग्रुप पॉजिटिव रिएक्शन देता है, फिर 2 दिन से गिर रहा है, मुझे लगता है कुछ खास नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से ट्रेड करेगा। अब वो बात अलग है अगर शेयर टूटे तो आप लोग कहने लोगों सेबी की रिपोर्ट के बाद टूटे, हमारी भी हेडलाइन यही बनेगी, स्टॉक भागे तो हेडलाइन बनेगी सेबी की रिपोर्ट के बाद भागे शेयर्स।
बट एक्चुअली में इस रिपोर्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।